वेट का हिसाब से लेते हैं। वेट अब 25 किलो का होगा तो 5,000 रुपया लगता है। सरकारी रेट तो थोक रखा है 25 किलो 7,500 और 50 किलो 12,000 थोक रखा है, पर कोई देते नहीं है। अब बरसात के टाइम में थोड़ा टफ होता है जी, कि बारिश हो जाती है तो बारिश हो जाती है, कई बार स्लिप भी हो जाते हैं। डाउन चलता है ये आपका सावन के महीने में। हाँ जी। बाबा केदार के धाम में मौसम ने करवट बदल ली है और भक्तों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। कई ऐसे भक्त हैं जो पैदल ही बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कुछ भक्त हेली सेवाओं के जरिए केदारनाथ पहुंच रहे हैं। कई भक्त खच्चरों का सहारा ले रहे हैं, तो कई ऐसे भी भक्त हैं जो डंडी कंडी के सहारे केदारनाथ धाम तक आते हैं। इन डंडी कंडी को संचालित करने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि ये कितना उनसे किराया लेते हैं, यहाँ पहुँचने में कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नवीन साई। आपका क्या नाम है? बेबसान बिका। आपका? बीमाद्रे। और आपका? मेरा पूर्ण बहादुर बम। आप सभी नेपाल से हैं नेपाल से आज ही और सभी डंडी कंडी संचालित करते हैं। कंडी डालता है सर। हाँ नहीं, सबसे पहले ये बताइए कि किसी व्यक्ति को गौरीकुंड से यहाँ तक लाने में आप कितना चार्ज करते हैं? हाँ गौरीकुंड से यहाँ पहुँचने तक देख के सर, जैसे अब वेट का हिसाब से लेते हैं। वेट अब वजन के हिसाब से? वजन के हिसाब से लेते हैं। अब बच्चा होगा, बच्चे का वही हिसाब हुआ। और कोई बुजुर्ग आदमी होता है वही हिसाब हुआ। अब कोई मोटा आदमी हुआ वही हिसाब से ही लेना पड़ता है। 25 किलो का आदमी है तो कितना रुपए लेंगे आप? 25 किलो का होगा तो 5,000 रुपया लगता है। और 50 किलो का? हाँ तो अब कभी खाना नहीं होगा तो 6-7 में भी ले लेते हैं, नहीं तो अब 10 मजदूरी एकदम 22 किलोमीटर आना पड़ता है। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट तो अब पहले तो कर रखा था, अभी तो नहीं तो क्या है कोई। हिंदी में बोलो। सरकारी रेट तो थोक रखा है 25 किलो 7,500 और 50 किलो 12,000 थोक रखा है, पर कोई देते नहीं है। अब भक्त देते नहीं है? भक्त उतना तो देते नहीं, कोई देता है कोई देते नहीं है। कोई दे देता है कोई नहीं देता। आप क्या कहेंगे? आप भी डंडी कंडी संचालित करते हैं, मिल जाते हैं भक्त आपको नीचे से ऊपर आने में? हाँ जी, मिल जाती ना, मिल जाती है। पैसा आप मनमाने ढंग से लेते हैं या फिर जो भक्त दे देता है वही रख लेते हैं? अब जो दे आते हैं जाना पड़ता है, अब क्या करें सर। आप बताइए। हाँ सर, रंडी ट्रेन चला है, नेपाल से आते हैं। अब आने में इतने दूर है, 22 किलोमीटर आना पड़ता है और ऊपर नीचे का 22 किलोमीटर। पैसे कितना लेते हैं आप ये बताइए। पैसे सर ऐसे ही वही देख के होता है 12,000 15,000 ऐसे लेते हैं आप ये? ऐसे। लोग देते भी हैं? कोई देते कोई देते नहीं ऐसे। आप बताइए 25 किलो का बैग है या कोई इंसान है तो उसको लेने में आप कितना लेते हैं? हम लेते हैं 25 किलो को तो लेते हैं, लेकिन वो 5,000 और 6,000 लेता है, उससे ऊपर तो नहीं लेता है। कोई लोग देता भी है, कोई लोग देता भी नहीं है। अच्छा सच बताइएगा, इस काम में आपको भक्त मिल जाते हैं नीचे जाने के लिए? क्या नाम है आपका? संजीव सिंह बड़वाल है जी। बड़वाल जी, ये बताइए कि आप डंडी कंडी संचालित करते हैं तो प्राइस क्या है इसका? प्राइस सर जी गौरीकुंड से 50 किलो वेट का अप डाउन 14,500 है। अप डाउन यानी लाना छोड़ना? लाना छोड़ना 50 kg का। उससे जो एक्स्ट्रा 60-70 होगा वो बढ़ता जाएगा जी। कोई 16, 17, 18, 20, 22 ऐसा भी जाएगा। जो कुंटल से ऊपर होगा वो 25 तक भी जाएगा जी। तो यानी गौरीकुंड से ही आप बुक करके आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे भी ले जाना है? जो अप डाउन आएगा उसको नीचे से अप डाउन बोलेगा, उसको 14,500 लगेगा 50 किलो वेट का। और एक तरफ का? वन साइड आएगा तो ये 7,000 है सर जी। अच्छा, ये सवाल भी है कि जैसे मान लीजिए नीचे किसी ने आपको बुक कर लिया कि हमें केदारनाथ ले जाइए और फिर वापस गौरीकुंड छोड़ दीजिए, अगर वो अपना फिक्स वेट 50 किलो बोलेंगे तो 14,500 हम उनको रेट बोलेंगे। उससे ज़्यादा होगा तो फिर उस हिसाब से 15-16 ऐसे करके सर। अब मान लीजिए भक्त यहीं रुक रहा है उस दिन, तो फिर आपकी क्या व्यवस्था रहती है? हम भी वक्त लोग हम अपने उसमें हमारे अपने इधर होते हैं ना जी। अच्छा, आपकी खुद की व्यवस्था होती है? हाँ जी, होटल में होते हैं। होटल में व्यवस्था हो जाता है तो दूसरे दिन हम उनको ले जाते हैं जी। अच्छा, यहाँ से नीचे जाने में और ऊपर आने में कितना समय लग जाता है? अब 50 किलो का आदमी होगा तो ये 6 घंटे में ऊपर आ जाएंगे और नीचे के लिए 3-4 घंटे लग जाएंगे। 4 घंटे में नीचे और 6 घंटे में ऊपर? 50 किलो। फिर जो उनसे ऊपर होगा उनको 12 घंटे भी लग जाते हैं सर जी। और वेट देख के। ये बताइए पैदल रास्तों का क्या हाल है इस वक्त? पैदल रास्ता फिलहाल तो ठीक है सर जी। अभी तो वैसा उतना
तंगी नहीं है रास्ते में। देखिए, रास्ते का हाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि आप पैदल चलते हैं और आपके पीछे मान लीजिए कोई 50 किलो का इंसान बैठा हुआ है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी फिर आपके कंधे पे आ जाती है। अगर आपका पैर फिसला, आपका तो जो नुकसान होना है वो होना है, लेकिन आपके पीछे जो भक्त बैठा है उसका भी बड़ा नुकसान होता है। तो रास्तों की क्या एक्चुअल स्थिति है ये बताइए। रास्ते की फिलहाल अभी तो खुला है जी, यात्रा भी सही है। उतना सही है जी, यात्रा भी ज़्यादा नहीं है। अब बरसात के टाइम में थोड़ा टफ होता है जी, कि बारिश हो जाती है तो बारिश हो जाती है, कई बार स्लिप भी हो जाते हैं। अच्छा, जिन रास्तों से आप ऊपर आते हैं उन्हीं रास्तों से खच्चर भी आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जब कभी आपकी भिड़ंत होती है तो किस तरह से आप बचते हैं वहाँ से? वो हम अपना एक लाइन पकड़ के चलते हैं जी, फिर भी कई बार घोड़े धक्का दे देते हैं, उसके लिए हम अपना सेफ्टी फुल कर लेते हैं जी। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपको नीचे जाने में और नीचे से ऊपर आने में 10 घंटे लगते हैं अगर आप नॉन स्टॉप चलते हैं। अच्छा, ये बताइए, भक्त मिल जाते हैं आपको, यात्री? हाँ जी, यात्रा भी मिल जाते हैं जी, यात्री। काम ठीक चलता है? हाँ जी, काम ठीक चलता है जी। अगले 6 महीने तक यहीं डेरा रहेगा आपका? हाँ जी, हाँ जी, इधर ही है, अगले 6 महीने तक हम इधर ही रहते हैं सर जी। देखिए, ये वो लोग हैं। थोड़ा डाउन चलता है ये आपका सावन के महीने में। हाँ जी, उस टाइम थोड़ा डाउन होता है, उस टाइम हम भी यहाँ नहीं होते। हाँ जी, हम भी एक डेढ़ महीने तक यात्रियों की संख्या कम होती है जी उस टाइम। उसके बाद फिर लास्ट में ठीक यात्री होते हैं जी। हाँ जी। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपना देश छोड़ के हमारे देश में आए हैं, नेपाल से आए हैं, यहाँ रोजगार के सिलसिले में आए हैं और डंडी कंडी संचालित करके अपना पेट पालते हैं। अभी बताया उन्होंने कि किस हिसाब से वो चार्ज करते हैं, कितना किराया उनसे लेते हैं। कई भक्त उन्हें उनका मुंह बोला किराया दे देते हैं, लेकिन कई भक्त सरकारी रेट से भी कम इनको पैसा देते हैं। केदारनाथ से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, मेल।